हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद महनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा जो बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल यानी कि बूटस्ट्रैप की सीरीज़ चल रही है। और आज की सीरीज़ में हम करने वाले हैं हमारा जो बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस होती हैं। सबसे पहले इसको हम आज समझ लेते हैं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैप के अंदर एक कंटेनर होता है। कंटेनर के अंदर कंटेनर होता है और एक रो होता है और एक कॉल होता है। और इन तीनों क्लासेस के बारे में हम समझेंगे। और आज मैं दो क्लासेस को कवर करूंगा और थर्ड क्लासेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और तो सबसे पहले कंटेनर क्या होता है। कंटेनर की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। एक तो इसकी जो टाइप होती है कंटेनर ही होती है और एक होता है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर का मतलब होता है कि जैसे मैं कोई डिव ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई डिव है, वो डिव को अगर मैं उसकी क्लास कंटेनर कर देता हूँ, वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। एक सेंटर पोर्शन में मेरे पास वो वर्क करेगा। और जो होता है कंटेनर कंटेनर फ्लूइड, वो होता है उसकी जो विड्थ होती है वो जितनी ब्राउज़र की विड्थ होगी, ठीक है, वो 100%। इसकी जो विड्थ होगी वो कहने का मतलब 1140 यानी कि 1140 पिक्सल होगी। और इसकी तो बाय डिफ़ॉल्ट ही 100% होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं ताकि हमको प्रैक्टिकली कैसे समझ आएगा। और मैं सॉरी, मैंने वो फाइल गलत ले ली है और मैं इसको बूटस्ट्रैप को इसको मैं ओपन करता हूँ हमारे टेक्स्ट एडिटर में और इसको क्लोज़ करता हूँ। और देखो, ये है हमारे पास, हमने बूटस्ट्रैप का लिंक लगा रखा है। और अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। और अगर आपने इसकी CSS फाइल अलग लेनी है तो आप उसकी CSS फाइल का लिंक यहाँ दे सकते हैं। तो वो मैं लगा लेता हूँ। जैसे लिंक आपने देना है, लिंक के अंदर ये हमारी CSS की फ़ाइल है, इसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने न्यू बनानी है तो न्यू भी बना लें, कोई इशू नहीं है, बट हम इसको न्यू बना लेते हैं। और ये है मेन। और चलिए न्यू ही बना लेते हैं, ठीक है। और कंट्रोल N, इसको सेव किया। सेव करने के बाद स्टाइल्स डॉट CSS और इसको CSS में सेव कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी CSS की फाइल बूटस्ट्रैप की अलग बन चुकी है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले CSS फोल्डर का नाम दे देते हैं और उसके बाद फाइल्स का नाम दे देते हैं, उसकी एक्सटेंशन दे देते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब मैं एक डिव लेता हूँ, मैं आपको बूटस्ट्रैप का करके दिखाता हूँ। और बूटस्ट्रैप के अंदर, और मैं इसकी क्लास ले लेता हूँ। क्लास बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्लास है कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर को क्या करते हैं, इसकी अब हम CSS करते हैं। और डॉट कंटेनर और जस्ट इसका बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक सेमीकोलन। अब इसकी आउटपुट को हम देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या शो हो रही है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ये है ना, सेंटर में आ चुकी है। मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं H4 सॉरी, हमारे चैनल का नाम लिख लेते हैं। सेव किया और अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सेंटर में आ चुका है। जैसे हम मार्जिन ऑटो करते थे ना, ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको कर लिया, क्योंकि इसको अब हमने CSS में खुद इसकी CSS की है ना, ये मतलब ये कंटेनर बॉर्डर दिया। और एक होता है कंटेनर फ्लूइड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 100%, ये देखो, ठीक है। वो 100% उसने उठा लिया बस। और अब इसका जो बॉर्डर है वो इसलिए गया क्योंकि हमने इसकी क्लास जो यहाँ चेंज नहीं की। सेव किया और सेव के बाद
अब देखें, इसकी मैं रिस्पॉन्सिवनेस भी आपको बता देता हूँ। अब क्या करना है, मैं उससे पहले गाइस आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेटा के बारे में। हम क्या करते हैं, हमारे बूटस्ट्रैप में गए और यहाँ वर्जन सेलेक्ट किया, और जो कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, डॉक्यूमेंटेशन के बाद नीचे गए, हमको ये कोड भी हम उठा सकते हैं, बट हमारे पास ये कोड ऑलरेडी हमने यहाँ लगा रखा है सारा HTML का। बट हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए सिर्फ ये वाला पोर्शन। इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, और इसको यहाँ टाइटल के बाद मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, और अब ये वाले लिंक को तो यहाँ रिमूव कर ही देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। व्यू वैसे तो मेटा टैग बहुत सारे होते हैं HTML में, वो उसकी वीडियो में आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा मेटा के बारे में। बट आज के केस में मैं आपको बताऊंगा कि व्यू पोर्ट क्या होता है। सबसे पहले मेटा का नाम हमने रख लिया व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि जो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र में जैसे ओपन हो रही है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये हमारा ब्राउज़र है, इसमें जितनी स्क्रीन हमको शो हो रही है ना, वो है हमारे पास व्यू पोर्ट। अब अब ये बोल रहा है कि कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितना कंटेंट है, ये वाला कंटेंट है ना, और इसकी जो विड्थ है हमारे पास, वो कहने का मतलब एक प्रॉपरली जूम होके हमारे पास आ रही है। ठीक है, और इसका जो मतलब है विड्थ इक्वल टू डिवाइस। ठीक है, मतलब जितनी हमारे कंटेंट की विड्थ होती है या ब्राउज़र की विड्थ होती है, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास शो कर देगा। अब हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन स्केल इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो पोर्शन होता है जूमिंग, मतलब हमारा जो कंटेंट होता है ना, कि देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, कि जैसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर्स में साइट्स बनती थी, उस उसमें क्या करता था, जब हम वो क्या होता था कि जब हम उसको ओपन करते थे किसी ब्राउज़र में, तो हमको जो कंटेंट होता था ना, जूम कर करके देखना पड़ता था। तो अब इस केस में क्या है, जब हम इनिशियलाइजेशन स्केल 1 कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो जूमिंग केस में जितना उसको ज़रूरत होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू डिवाइस, वो अपने आप शो कर देता है। और उसके बाद होता है श्रिंक टू फिट नो। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास खासी चौड़ी वेबसाइट्स होती हैं ना, और अगर हम इसको, मैं पहले इसको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे कई वेबसाइट में कोई पिक्सल, जो कोई पिक होती है ना, वो उसके पिक्सल्स फट रहे होते हैं या कंटेंट को अच्छा खासा विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में मतलब हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अगर हम इसको नहीं भी लगाएंगे तो तब भी वो हमारा जो बूटस्ट्रैप का काम है वो हो चलेगा। ठीक है, तो गाइज़ ये हमने समझ लिया, बट इसके जो मेटा के पूरे प्रॉपर टैग हैं, वो उसकी मैं आपको एक प्रॉपरली वीडियो ट्यूटोरियल बना के अपलोड करूँगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो अब देखो, अब क्या है, अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव चेक करता हूँ। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जब मैं इसको छोटा करूँ, जैसे जैसे मैं ब्राउज़र को छोटा करता जाऊँ, वैसे वैसे मेरा ये वाला पोर्शन भी छोटा होता जाए, मतलब रिस्पॉन्सिव होता है। ये देखो, रिस्पॉन्सिव हो गया ना। जैसे अगर यहाँ स्क्रॉल भी नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। और मैं आपको कहने का मतलब इसकी डिवाइसेस भी होती हैं। ये देखो, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको बता देता हूँ। हम्म, ये देखो, और इस पे करते हैं क्लिक। पहले तो मैं इसको मतलब यहाँ से हटा के इसको नीचे कर देता हूँ, डॉक टाइप। हाँ, इसका रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं। इस पे गए, सॉरी सॉरी गाइज। अब ये वाला डिवाइसेस है ना, इस पे चेक करते हैं। कहाँ गया भाई, इंस्पेक्ट किया, और इस पे क्लिक किया, ये जो लॉग डिवाइस टूल बार है ना, इस पे। और ये देखो, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा,
यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन से डिवाइसेस पे इसको चेक करना है। अगर मैं इसको आईफोन पे चेक करूँ, ये जो आईफोन के वर्जन है ना, उस पे देखो, उस पे ऐसा दिखेगा। और अगर मैं इसको आईपैड पे चेक करूँ, ये रिस्पॉन्सिव, मतलब जैसे जैसे इसको मैं अपने डिवाइसेस पे, जो मर्जी डिवाइसेस हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो, मतलब ये अपने आप रिस्पॉन्सिव होता चला जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमने ये दो प्रॉपर्टी तो अब कवर कर ली है, ये वन। ठीक है, अब हम करेंगे रो। रो भी मैं आपको समझा देता हूँ, रो का मतलब क्या होता है। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। देखो, ये है मेरे पास, और मैं यहाँ एक डिव लेता हूँ, और क्लास कर देता हूँ रो, और इसमें कर लेता हूँ जैसे H4 में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखो, कोई भी लिख लें, और अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करके ये देखो आ गया ना हमारे पास। अब इसको मैं क्या करूँगा, अब स्क्रॉल आ रहा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके एक कंटेनर में ले लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, और चलो इसको रिमूव ही कर देते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी इसके बॉर्डर्स को मैं मेंशन करूँगा। देखिए, मैं आपको ना इसकी पहले आउटपुट दिखा देता हूँ कि रो होता क्या है। देखें, मैं कोई भी चीज़ को ओपन कर लेता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट के अंदर रो कैसे बनी हुई है, कॉलम कैसे बने, ये देखो। मेरे पास यहाँ से लेके ये एक रो है, मतलब कंटेनर के अंदर एक रो है, और ये एक रो है, और ये स्लाइडर वाला एक रो है। मतलब ऐसे जो पोर्शंस होते हैं उसको बोलते हैं रो। ठीक है, सबसे पहले हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर एक होगा, उसके अंदर मल्टीपल रोज होंगी, और इसी के अंदर ही हम जो हमारा जो मैंने ये वाला पार्ट है ना, कॉलम, इसी को ही मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और सबसे पहले रो का मतलब होता है कि आपने कैसे पार्टीशन करनी है अपने वेब पेज के अंदर। ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, मतलब कितनी रोज को आप कैसे कवर करोगे, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ एक डिव ले लेता हूँ, कौन, क्लास कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, और इसको मैं यहाँ यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखें, आ गया ना। अब वो एक पूरा कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर एक दो पार्टीशन हो चुकी हैं। और मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ये वाला, मतलब एक और ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। डिव के अंदर क्लास के अंदर रो। ठीक है, और यहाँ मैं ले लेता हूँ रो, और इसके अंदर मैं अपना H2 में अपने चैनल का नाम ले लेता हूँ, सेव किया, और अब ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको शो करवाने के लिए देखते हैं, हम एक इसकी क्लास है ना रो, उसको डॉट रो, और इसका एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, और ब्लैक, सेमी कॉलन। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको समझ आ गया होगा, ये वाली एक रो है, सेकंड वाली, थर्ड वाली। ठीक है, ऐसे में हम अब पार्टीशन करेंगे कॉल्स के अंदर। ये मतलब जैसे जैसे कॉलम हमने बनाना है, मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी जो क्लासेस होती हैं, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, वो कैसे कैसे डिवाइसेस पे काम करेंगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में हमने जो समझा। सबसे पहले बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस होती है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर के अंदर एक उसकी दो क्लासेस होती है, कंटेनर एक होता है कंटेनर फ्लूइड, दोनों में मैंने आपको फ़र्क बता दिया। और एक रो क्या होता है। ठीक है, और रो को कैसे कोडिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो में।
हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस। और अगर गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसी और वेब डिज़ाइनिंग की वीडियोस टेक्निकल प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।